नमस्कार। 55 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखा मेरे पास हैं, उनकी उंगलियों के फलों को पढ़ूंगा, उनकी रेखाओं के फलों को पढ़ूंगा, उनके पर्वतों के गुणों को पढ़ूंगा और अंत में जाकर के इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचे सबसे सर्वश्रेष्ठ उंगली होती है। इस प्रकार की उंगली व्यक्ति को सही समय पर सही निर्णय लेना, जीवन के अंत बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त का बना रहना, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर भाषा शैली या आपकी बुद्धि में किस तरह के स्तर हैं उसको बताने वाली होती है, तो अच्छी उंगली है जानी जाती है। प्रथम पर्व मानसिक इसका बहुत मजबूत है, किसी प्रकार से आज भी न स्मरण शक्ति में और ना ही किसी भी प्रकार की भाषा शैली में कोई भी बहुत ज़्यादा उतावलापन है, बहुत मानसिक मजबूत है। सेकंड पर्व भी यहाँ पर कुल मिलाकर सेकंड पर जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर क्रोध के लिए, क्रोध भी किसी तरह का नहीं है। और तीसरा पर्व धन के आगमन में निरंतर रूप से बने हुए है। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी, यानी अपने जीवन में जिस जगह से चले थे उस जगह से निरंतर आपने कुल मिलाकर प्रगति की। प्रथम पर्व पर कोई भी बीपी जैसा रोग नहीं, कोई भी आंखों का रोग नहीं, किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट या अग्निकांड का योग दिखाई नहीं देता। यहाँ पर सेकंड पर्व यानी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति की अच्छी पहचान और व्यक्ति को अच्छा मिलता है सम्मान, नीचे वाली खड़ी रेखाएं भी बताती हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन के अंदर बताती है स्थायी रोगों के लिए कोई स्थायी रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार के कोई भी यहाँ पर ऐसे योग दिखाई नहीं देते जिससे कहीं कर्ज का सामना करना पड़े या कुल मिलाकर आपका पैसा डूब जाए, इस तरह का कोई भी सेकंड थर्ड पर्वत पर फल नहीं। परिवार का संपन्नता के साथ में आप संचालन कर रहे हैं। आइए बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का फर्स्ट पर कोई भी स्थायी रोग नहीं, शुगर कोलेस्ट्रॉल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता स्थायी रूप से। सेकंड पर्व पति पत्नी के बीच में बहुत सुंदर संबंध और तीसरा संतान का सुख सहयोग पर भी पूरी तरीके से मजबूत है। अब बात करेंगे हम बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और एक स्थायी रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थायी रूप से ही धन प्राप्त हो जाता है। जब ये नीचे वाले पर्व से ऊपर वाले पर्व तक संबंध बना लेती है तो स्थायी धन रेखा बोलते हैं इसे। साथ ही साथ और साथ में हो तो व्यक्ति की गुणवत्ता बढ़ती है भाषा शैली के अंदर, और यहाँ पर निरंतर धन बनने के योग आपके हाथ के अंदर अभी दिखलाई पड़ रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। उसमें यदि देखेंगे आपको तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कई मछलियाँ बन रही। ऐसा मछली यहाँ कुछ नहीं बन रही है, उसकी कोई ज़्यादा उसकी आवश्यकता भी नहीं है। कुल मिलाकर के जब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनकर के रास्ता चलता है तो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आसानी से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बहुत भाग दौड़ करता है और आज भी उसके अंदर ऊर्जा का संचार पूरी तरीके से बना हुआ है। बस ये बात जरूर है कि ऐसे व्यक्ति अधिकतर नौकरियों के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करते हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर अच्छी सुंदर रेखाएं एक थोड़ा सा दोनों उंगलियों के बीच में जाती है तो एक दूसरी अच्छी रेखा आ गई। ये तो आपको बहुत संघर्ष से मिला। इसके बाद अब ये दो स्थायी रेखा जो हैं ये बहुत अच्छी स्थायी रेखा है जो बुढ़ापे को बहुत ज़्यादा संपन्नता के साथ में आपको आदर सम्मान के साथ में आपकी प्रस्तुति को देंगी। चलिए ये अच्छा पर्वत निकला यहाँ पर, भाग्य पर्व आज भी आपके साथ है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत की, और वो है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व से कुल मिलाकर एक चतुर्भुज बनने का प्रयास हो रहा है। यहाँ से एक रेखा, 2, 3 और एक और रेखा ऊपर बनने का प्रयास कर रही है। यानी वो चतुर्भुज जब आपके जीवन में बन जाएगा उस समय पर आप कोई स्थायी प्रॉपर्टी बड़ी भी ले सकेंगे। यदि नहीं बनता है तो ये अपने आप में जो रेखा है, 2 है रेखा ऊपर जो ऊपर की तरफ देखती है, इनका फल है। यानी व्यक्ति अपना सम्मान प्राप्त कर लेता है, धन के अच्छे आगमन पैदा कर रहा है और कुल मिलाकर उसे बृहस्पति पर सपोर्ट कर रहा है।
एक आड़ी रेखा शनि पर्वत को देखती है, यानी ज्ञान के द्वारा व्यक्ति धन भी अर्जन करता है। आइए बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि यहाँ पर देखता हूँ तो थोड़ा सा ये दीप सा बनाकर चलती है हल्का सा, इसके बाद में यहाँ से लगातार स्थायी रूप से चली जाती है। यानी इसको ऐसा कह सकते हैं कि मन के अंदर कुछ आशाएं उम्मीदें थी बहुत पहले कभी, और वो सब आपकी वर्तमान के हिसाब से पूरी हो चुकी है। अभी हृदय रेखा में किसी भी प्रकार का कोई हृदय रोग नहीं और किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग के संकेत नहीं है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व की रेखाएं बना रही हैं बुद्धि रेखा के साथ संबंध, बस बुद्धि रेखा तक जाकर रुक रही हैं। ये देखिए यहाँ तक, ये यहाँ तक, और इसके बाद एक रेखा जाकर फिर आगे निकली है। तो चलिए, जहाँ तक सिर्फ काट कर रह गई वो उसका फल हो गया व्यक्ति का जीवन में संघर्ष। जहाँ जाकर बुद्धि रेखा से रेखा मिल गई मंगल पर्व की, यानी कि आपने मेहनत करके अपने बुद्धि की योजना से स्वयं को स्थापित किया, उसको इस तरीके से बोल देते हैं। कुल मिलाकर ये कर्म रूपी रेखाएं, व्यक्ति स्वप्न नहीं देखता, कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है। आइए बात करता हूं मैं उसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अंत में जाकर के अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको दो मुखी जैसी महसूस होगी, लेकिन वो रेखा नीचे वाली यहाँ पर भाग्य रेखा में जाकर मिली है चंद्र पर्वत से। तो ये रेखा ही है केवल आपकी बुद्धि रेखा, और इस रेखा का यदि संबंध देखता हूँ तो कुल मिलाकर कोई ये बुरी रेखा नहीं है आपके जीवन के अंदर। ये ठीक ठाक रेखा है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन संघर्ष कराती है ऐसी बुद्धि रेखा, तब जाकर व्यक्ति को स्थापित करती है। अब नित्य मंगल पर्व को देखिएगा, बहुत अच्छी सपोर्टिंग रेखा इस पर इस समय वर्तमान में बनी हुई है। ये खड़ी रेखाएं हर व्यक्ति के हाथ के अंदर नहीं बनती। जितनी ज़्यादा यहाँ पर खड़ी रेखाएं बन जाएं उतना व्यक्ति के अंदर साहस भरती है। सबसे बड़ी बात है कि ये व्यक्ति के अंदर मंगल के कार्यों से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को तरक्की उन्नति दिलाती है। वो क्या काम हो सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर इस समय विजयी, एक तरह से कहते हैं इसको विजयी योग बनना, तो ये विजयी योग बना हुआ है। इसकी वजह से आपके जीवन में आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल रही है, इसका लाभ उठाइए। चंद्र पर्वत नीचे का बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई मानसिक टेंशन या किसी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई आप बुरी आदत के शिकार है, कहीं कोई बुरी आदत के शिकार नहीं है। बहुत अच्छा चंद्र पर्वत है, कोई अवसाद नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा केतु पर्वत पर एक एक्स का चिन्ह है, बस किसी जगह एकदम अचानक इन्वेस्टमेंट ना करें वरना कोई धनी नुकसान हो सकता है, तो इसकी संभावना लगती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके चलना है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी बुध रेखाओं के बारे में। देखिए, व्यापारिक रेखा का हाथ के अंदर अगर ऊपर उंगली देखी तो अच्छी थी, वहाँ पर बुध रेखा भी यहाँ पर ये ठीक थी, लेकिन जब ऐसी रेखाएं व्यक्ति को बुध रेखाएं लगती हैं तो ऐसा व्यक्ति पहले जीवन में कभी हो सकता है कि नौकरी करता है, उसके बाद व्यापार करने का प्रयास करता है और उस व्यापार में बहुत ज़्यादा उसको लाभ प्राप्त नहीं होता है, सामान्य रूप का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा इन रेखाओं से फल जाना जाता है। अभी इस बारे में बहुत आगे तक नहीं बता सकते, क्योंकि 5 साल तक मैं अच्छी तरह से हाथ बोलता हूँ, तो उसके मैं लक्षणों को अभी बता दूंगा आपको। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा यहाँ से चलती है, तो इसको हमारे विज्ञान में इस प्रकार से कहते हैं कि व्यक्ति बहुत समय तक, ये तो दूर स्थान से जुड़ी, इसलिए आपको दूर स्थान से जाकर आपने अपने भाग्य बनाया। लेकिन जब ये यहाँ पर भाग्य रेखा आयु रेखा से निकलती है तो कहते हैं व्यक्ति पहले परिवार की बहुत जिम्मेदारियों को निपटाता रहा और फिर उसने काफ़ी समय बाद जाकर के अपनी जिम्मेदारियों पर अपना ध्यान लगाया। यानी ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति कभी कभी तो 35 वर्ष तक परिवार के भरण पोषण या परिवार की जिम्मेदारियों को ही ढोता रहता है, उससे भी कभी कभी ज़्यादा उम्र तक। फिर उसके बाद अपने लिए स्वतंत्र सोचता है और फिर ये भाग्य रेखा लगातार आपका साथ दे रही है। तो इस तरीके से ये भाग्य रेखा। और अब बात करते हैं यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा 1-2 लगी हुई है, यानी आपके जीवन में इन्होंने आपको बहुत एनर्जी दी, लगभग 45 साल तक। उस समय आपने दिन और रात एक कर दिया। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है, ठीक ठाक सामान्य पर्व यहाँ पर दिखाई देता है, किसी प्रकार का बहुत खराब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सर्वोत्तम भी नहीं है। मणिबंध रेखाएं तीनों व्यक्ति की साफ साफ नजर आ रही हैं, चारों, यानी कि लंबी एज के लिए, साथ ही साथ वैवाहिक जीव, अच्छा स्वास्थ्य, पत्नी से सुख सहयोग, संसाधन, सभी चीज़ आपको मिलेंगे।
तो ये बहुत अच्छी रेखा आपके पास। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। शुक्र पर्व से ये निकलकर दो मुखी रेखा हो जाए, जीवन का अंत समय बहुत सुंदर होता है और ये रेखा लगभग बनती है यहाँ पर 78 से 80 वर्ष के आसपास। तो ये आयु रेखा आपकी है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रगति की रेखाएं बीच बीच में आपके जीवन में ये पहले जा चुकी है आपको, जो प्रगति समय समय पर आपको चलती रही। तो चलिए बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपके सवालों पर अब। अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ, जैसे मैंने हाथ पूरा देखा तो इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दिया कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी के द्वारा ज़्यादा तरक्की करता है। व्यवसाय के लिए मैं बता चुका, वो आपका अगला सवाल है, बिजनेस इन विच फील्ड। जब मैं इस बात को देखता हूँ तो मैंने नित्य मंगल पर्व भी देखा और प्रथम मंगल पर्व भी देखा। साथ ही साथ मैंने आपकी भाग्य रेखा को भी देखा, वो भी जीवन के अंतिम वर्ष तक जा रही है। इसका मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं काम तो करेगा और अपने धन के आगमन निरंतर रूप से आखिर समय तक, बहुत समय तक बनाकर रखेगा। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ 55 वर्ष पर कुछ खटाव सा नजर आता है, हल्का सा। तो मैं कहूँगा कि कोई भी व्यापार करे बड़ा सोच समझकर करे, कि वैसे इस समय विजयी रेखा आपके पास बनी हुई है। इंजीनियर, टेक्निकल क्षेत्र से संबंधित जॉब मिल जाए या उससे संबंधित कोई काम हो तो करे। भूमि का काम विदेश में अगर किसी तरह से कंस्ट्रक्शन का होता है उससे संबंधित कर सकते हैं। तो यहाँ मंगल से संबंधित जो कार्य हैं या आपके कोई समझ का काम हो तो मुझे लिख दीजिएगा, मैं बता सकता हूँ कि ये कर सकते हैं कि नहीं। तो उस तरह के कामों से लाभ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। कि आपने पूछा करंट टाइम एंड फ्यूचर, अभी मुझे कोई उलट फेर का योग लगता है ये 55वें वर्ष में। यहाँ से लेकर के 3 वर्ष बड़ी सावधानी के साथ बिताइएगा, इसमें कोई गलत डिसीजन होकर के नुकसान होने के संकेत मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो उसको आपको धैर्य के साथ चलना है, सोच समझ के चलना है। क्या करें आप आपके जीवन के अंदर सही तरीके से आप सही निर्णय लेकर आगे बढ़ते रहें। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, एक तो फायर ओपल आपको इस उंगली में धारण कीजिए। ये व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, संतान सुख की तरक्की के लिए, सबके लिए आपका रत्न बनता है। फायर ओपल पढ़ें, साथ में प्रतिदिन अपनी पूजा के अंतर आप पढ़ सकते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र और साथ में पढ़ सकते हैं रुद्राष्टकम। संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम 2 पूजा आप शामिल कर लीजिए, स्वस्थ रहेंगे, आपके कोई बाधा नहीं आएगी, आप जीवन में तरक्की करेंगे। नमस्कार।